नमस्ते दोस्तों। मैं आज एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब कोविड आया और लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद से मेरा वेट बढ़ने लगा था। मुझे लगा कि मैं मोटा हो रहा हूँ। कोविड जाने के बाद भी हेक्टिक लाइफस्टाइल, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्ट्रेस ईटिंग भी चलती रही और एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल टाइम और एनर्जी नहीं बची थी। डाइटिंग भी ट्राई करी थी मल्टीपल टाइम्स पर लॉन्ग टर्म सस्टेन ही नहीं कर पाया। और जब बंद करी तो देखा वापस वेट रीगेन हो गया। फिर एक ऐसा टाइम आया जब मैंने नोटिस किया कि सेलिब्रिटीज वेव आफ्टर वेव ड्रामेटिक वेट लॉस कर रहे थे। क्यूरियोसिटी में रिसर्च स्टार्ट की मैंने भी, और पता चला कि ये एक मैजिक पिल है। नाम यहाँ पे नहीं बोलूंगा, जनता नीचे कमेंट करें। रिसर्च आगे बढ़ाई तो पता चला कि बिना किसी सिग्निफिकेंट लाइफस्टाइल चेंज, दिस ड्रग्स आर ऑफरिंग सिग्निफिकेंट वेट लॉस इन अ मैटर ऑफ जस्ट 1 to 2 months। सही में लगा ये तो मैजिक है। इनिशियली तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, पर एक तो भारत में ये अवेलेबल नहीं है ऑफिशियली, और ये भी लगा कि जो क्लेम किए जा रहे हैं, इज इट टू गुड टू बी ट्रू। बट क्यूरियोसिटी टुक ओवर कंप्लीटली। मैं इन न्यूअर सेट ऑफ ड्रग्स के बारे में डीप रिसर्च में चला गया, और जो मैंने डिस्कवर किया वो माइंड ब्लोइंग था। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस रैबिट होल के एंड में क्या है। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक वेट लॉस ट्रीटमेंट नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। सो कुर्सी की पेटी बांध लो, आगे टर्बुलेंस बढ़ने वाला है। बात है 1980s की। साइंटिस्ट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रिसर्च में लगे थे, और तब उन्हें डिस्कवर हुआ कि हमारे गट में एक स्पेशल हार्मोन बनता है, GLP-1। ये हार्मोन बेसिकली ब्रेन को एक मैसेज भेजता है, बॉस अब तो बस करो, पेट भर गया है। बट प्रॉब्लम ये थी कि यह हार्मोन बॉडी में 2-3 मिनट में ब्रेक डाउन हो जाता था, यानी इसका असर 2 से 3 मिनट में गायब हो जाता था। कुछ साइंटिस्ट ने गीला मॉन्स्टर लिजर्ड पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस लिजर्ड के वेनम, इस लिजर्ड के जहर में भी एक कंपाउंड है जो GLP-1 जैसे काम करता है, बट आवर्स तक बॉडी में टिका रहता है। हाँ भाई, सही सुन रहे हो। तुम्हारे वेट लॉस इंजेक्शन का फॉर्मूला लिजर्ड के पॉइजन से ही आया है। इनिशियली ये डायबिटीज पेशेंट के लिए बनाया गया था, बट ट्रायल में जो हुआ उससे नैरेटिव 360 डिग्रीज घूम गया। अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट्स का वेट ड्रामेटिकली कम हो रहा था, 15 से 20% तक। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की तो मानो लॉटरी ही लग गई थी। डायबिटिक्स की ड्रग खोजते खोजते उन्हें वेट लॉस की मिरेकल ड्रग हाथ लग गई थी। नाउ कम्स द बिगर क्वेश्चन, क्यों हमें किसी मिरेकल वेट लॉस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी? हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो पता चलेगा कि 1970 तक ओबेसिटी रेयर प्रॉब्लम थी। सडनली क्या हुआ कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई? अगर बिना घुमा फिरा के बोलूँ तो इसका आंसर है अल्ट्रा प्रोसेस फूड एंड आवर ग्रीड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स आर इंजीनियर टू बी एडिक्टिव। इनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के सब्सटीट्यूट्स डाले होते हैं। दुनिया भर के पॉजिटिव समाये हैं ताकि सेल्फ लाइफ ज़्यादा रहे और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट जो भी हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड के नाम पे खा रहे हैं, दैट इज नॉट फूड, इट इज बायोसिमिलर टू फूड। शुगर इंडस्ट्रीज ने डिकेड तक इस रिसर्च को हाइड किया कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ आवर एनर्जी नीड्स करने वाली शुगर का एडिक्शन किसी सब्सटेंस अब्यूज से कम नहीं है। हमारे पोर्शन साइज में भी तो फर्क आ गया है लास्ट 2-3 जनरेशन्स में। क्या आपको नहीं लगता कि हम लोगों का फूड इंटेक पहले से ज़्यादा हो गया है? और मज़े की बात तो ये है कि तब भी हमें फुलफिलिंग वाली फील नहीं आती है। वी आर हंग्री ऑल द टाइम। हेल्दी नेचुरली ग्रोन फूड इज एक्सपेंसिव, जंक फूड चीप है और एक्सेसिबल है। आपको प्रिजर्वेटिव फ्री ऑर्गेनिक फूड ढूंढने में जोर आ जाएगा, और अगर मिल भी गया तो उसकी एडेड कॉस्ट से पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है। बच्चों को पैदा होते ही विनिंग के नाम पे प्रोसेस फूड इंट्रोड्यूस कर दिया जाने लगा है। बिग फूड कंपनीज ने धीरे धीरे लिटरली ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। बिग फार्मा और बिग फूड कंपनीज तो खुश हैं, परफेक्ट बिजनेस मॉडल जो मिल गया है। फूड कंपनीज एडिक्टिव प्रोडक्ट्स बनाएगी, फार्मा कंपनीज एडिक्शन का क्योर बेचेगी। कंज्यूमर को तो लूज लूज सिचुएशन में डाल दिया है। आगे बढ़ने से पहले हम एक्चुअल साइंस को समझते हैं कि ये ड्रग्स आखिर काम कैसे करते हैं। सबसे पहले ये दवाइयाँ स्टमक को स्लो एम्प्टी करती हैं, मतलब फूड ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, सो यू फील फुल लॉन्गर।
सेकेंडली, ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ये दवाइयाँ हाईजैक कर देती हैं, खाने की क्रेविंग्स को रोक देती हैं। थर्डली, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव हो जाती है, विच मीन्स बेटर शुगर कंट्रोल। तो बेनिफिट्स क्लियर हैं। 15 to 20% वेट लॉस इजीली पॉसिबल है। डायबिटीज कंट्रोल इज एक्सेलेंट। हार्ट डिजीज की रिस्क भी कम हो जाती है। सरप्राइजिंगली, अल्कोहल और सिगरेट एडिक्शन को भी कम हो जाते हैं। ये ड्रग्स लिटरली एडिक्शन सेंटर को टारगेट करते हैं ब्रेन में। मेडिकल साइंस के लिए ये एक ब्रेक थ्रू के समान है, पर हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। एक तो ये ड्रग्स ऑफ लेबल या फिर ब्लैक मार्केट में ही मिल रही है, जिसकी वजह से आपको इन्हें परचेज करने के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रॉपर गाइडेंस भी अनफॉर्चुनेटली इन ड्रग्स को लेने के लिए और प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए इंडिया में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड टोटली हश हश। साइड इफेक्ट्स की लिस्ट जो निकल के आ रही है वो भी माइंड बॉगलिंग है। नॉजिया, वॉमिटिंग ऑलमोस्ट 80% लोगों में दिखाई देता है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन, मसल लॉस विद फैट लॉस, हेयर फॉल, और सबसे ज्यादा स्केरी है डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज। FDA इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं इन सुसाइड केसेस के लिए लिंक टू दीज ड्रग्स। इसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी आसान नहीं है क्योंकि ओबेसिटी का डिप्रेशन के साथ में लिंक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो ये जो टेंडेंसीज दिख रही हैं ये ओबेसिटी की वजह से है या फिर इस नई ड्रग के कारण से है, इसको अलग अलग करना काफी चैलेंजिंग साबित हो रहा है। हमें इन जनरल लगता है कि अगर नई ड्रग मार्केट में लॉन्च हो रही है तो कोई भी हेल्थ एजेंसी ने बिना ड्यू डिलिजेंस के इसे अप्रूवल नहीं दिया होगा। ये प्रॉब्लम हर नई ड्रग के साथ में है कि चाहे कितनी भी लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म टेस्टिंग क्यों ना हो जाए, टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन और डाइवर्सिफिकेशन के आगे वो सैंपल साइज कुछ भी नहीं होता है। कई बार कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लार्ज स्केल कंजम्पशन के बाद ही दिखाई देने लगते हैं, पर तब तक बहुत सारे लोग इन दवाइयों को अपना चुके होते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट पिछले 40 सालों में एटलीस्ट ओबेसिटी ट्रीटमेंट से रिलेटेड 5 से 6 ड्रग्स मार्केट में आ चुकी हैं, पर उन सभी को मार्केट से हटाना पड़ा। कुछ को तो इनफैक्ट बैन भी करना पड़ा जब उनके रिजल्ट्स जनरल पॉपुलेशन में दिखाई देने लगे, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सट्रीम साइड इफेक्ट वाज दैट वन ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ थायराइड कैंसर टू 70 to 80 टाइम्स। यस, सही सुना आपने, 70 to 80% नहीं, 70 to 80% टाइम्स। रिट्रोस्पेक्टिवली देखा जाए तो ये डेटा माइंड बॉगलिंग है। प्रॉब्लम ये भी है कि नॉर्मल वेट वाले लोग भी इसे यूज कर रहे हैं, रादर अब्यूज ही कर रहे हैं फॉर अचीविंग एन इंस्टाग्रामेबल परफेक्ट बॉडी। सोशल मीडिया प्रेशर में टीनेजर्स भी सीरियस हेल्थ रिस्क्स उठा रहे हैं। इज दिस द वर्ल्ड वी वांट? सो दोस्तों, रियल मैजिक क्या है? ये ड्रग्स मिरेकल तो है फॉर सम पीपल, लाइफ सेविंग इवन, बट ये मैजिक बैंड नहीं है जो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। रियल मैजिक जब होगा जब हम फूड सिस्टम्स को रिफॉर्म करेंगे, मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेंगे, कम्युनिटी सपोर्ट बनाएंगे, एक्सरसाइज कल्चर को प्रमोट करेंगे और बॉडी पॉजिटिविटी और हेल्थ को बैलेंस करेंगे। दिस ड्रग्स कैन बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बट नॉट द एंटायर सोल्यूशन। मैं ये समझता हूँ कि जो रिफॉर्म्स मैं बता रहा हूँ उनको अचीव करने में टाइम लगेगा। जो गड्ढा हमने एज ए सोसाइटी खोदा है वो इतनी आसानी से नहीं भर सकता। तो फिर करना क्या है शॉर्ट टर्म? हमारी इस हेल्थ जर्नी की सक्सेस के 3 क्राइटेरिया हैं: पेशेंस, पेशेंस एंड मोर पेशेंस। वेट को हेल्थ का सोल क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सकता है। क्या कभी हमने अपने अंदर झांक के देखा है कि आखिर बॉडी में क्या क्या केमिकल लोचा चल रहा है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन करो, साथ में फुल बॉडी चेकअप भी करो। वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच गलत है। जो मेरे फ्रेंड पे वर्क किया वो मुझ पे भी करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन इंडिया। स्टार्ट विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फर्स्ट। हेल्दी होम कुक्ड फूड को डे टू डे लाइफ में अपनाओ। स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। रेगुलर मॉनिटरिंग इज द की। हेल्थ ट्रैकिंग के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आज के टाइम मार्केट में अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी विल बी ऑफ ए ग्रेट हेल्प इन दिस जर्नी। ट्राई टू क्रिएट सम फॉर्म ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। और जब ये सब रिफॉर्म्स को हैबिट में कन्वर्ट कर लो, देन बी पेशेंट। शॉर्ट टर्म मैजिक नहीं,
लॉन्ग टर्म हार्ड वर्क ही सस्टेन रिजल्ट देगा। बट प्लीज चाहे जो भी हो जाए, डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट गिव इन टू द टेम्पटेशन ऑफ दिस मैजिक पिल। लॉन्ग टर्म आई एम श्योर यू विल रिग्रेट दिस डिसीजन। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट्स में बताओ, आर दिस ड्रग्स मिरेकल और जस्ट अनदर बैंडेड सॉल्यूशन? पता है मुझे आप लोग क्या सोच रहे हैं, ज्ञान ज्यादा हो गया ना, पर क्या करें, कभी कभार ज्ञान ही काम होता है ना, जुगाड़ नहीं। लाइक करो अगर इंफॉर्मेटिव लगा, सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट्स और बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।